कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी गहमागहमी में इसका सीधा असर पार्टी की छवि पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गहमागहमी चल रही है इससे काफ़ी नाराज दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ने अब फैसला कर ही लिया है कि उन्हें और उनके समर्थकों को अगर पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिलती है तो वो आगामी समय में बड़ा कदम उठा सकते हैं। यानी कि सचिन पायलट की तरफ से इशारा साफ कर दिया गया है कि वो पार्टी में कभी भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट की नाराज़गी को देखकर खबरें सामने आई कि सोनिया गांधी अब सचिन पायलट की नाराज़गी को भी दूर करने का काम करेंगी। जिस तरह सचिन पायलट और उनके समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी पार्टी में बड़ी जगह मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखती नजर आ रही है। इसे देखते हुए भी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति को कम आंकना अब गलत होगा, क्योंकि अगर सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति को कम आंका गया तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा और राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह डरडरा कर नीचे गिर जाएगी। हालांकि वो बात अलग है कि अशोक गहलोत ने जो मनमाना रवैया अपनाया, उनके इसी मनमाने रवैये की वजह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों में खास तौर पर गुस्सा देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी बहुत ही सोच समझ कर काम करती नज़र आ रही हैं और उन्हें ये बात पता है कि पार्टी में किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और किस जिम्मेदारी के कौन से नेता काबिल हैं, ये बात वो फिलहाल देखती नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो अशोक गहलोत फिलहाल अभी मौजूदा समय में ही राजस्थान में कांग्रेस के जो अगर बात करें तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में ज़्यादा समय तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आगामी समय में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य का चेहरा अगर कोई है तो वो सचिन पायलट, और ये बात अशोक गहलोत के करीबी नेता भी मानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के करीबी नेता अपना नाम बताने से कतराते हैं, लेकिन वो ये साफ कहते हैं कि सचिन पायलट को भी अब मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं। इसके साथ ही साथ वो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत के करीबी समर्थक भी ये बात देखते नजर आ रहे हैं कि अशोक गहलोत का रवैया सचिन पायलट के साथ सही नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना पसीना बहाया है और जिस तरह उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ जुड़कर काम किया है, ऐसा शायद ही कोई नेता कर पाए। आपको बता दें कि फिलहाल देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी बड़ा कदम हो सकता है या सचिन पायलट को पूरी तरह अशोक गहलोत के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। जिस तरह देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस में जो हलचल मची थी, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देकर यह बता दिया गया कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान अपने किसी भी नेता को नाराज़ नहीं करेंगी और ख़ास तौर पर युवा नेताओं को। यही वजह है कि अब पार्टी आलाकमान का पूरा ध्यान युवा नेताओं की तरफ दिखता नजर आ रहा है और अब सचिन पायलट की जो इच्छा है वो भी अब कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई देगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल अभी ये देखते नजर आ रहे हैं कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी उन्हें और उनके समर्थकों को लेकर क्या बड़ा कदम उठाएंगी और किस तरह उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यही वजह है कि सचिन पायलट अभी फ़िलहाल कांग्रेस में रुके हुए हैं, लेकिन अगर सचिन पायलट की जो नाराज़गी है वो दूर नहीं होती है तो सचिन पायलट भी सिंधिया की राह पर
चलते दिखाई देंगे। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ठीक सिंधिया का भी कांग्रेस में वही हाल था जो आज सचिन पायलट का कांग्रेस में है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी लड़ाई खुद लड़ते नजर आ रहे थे और सिंधिया अपना हक पाने के लिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, यहाँ तक कि अपने मित्र राहुल गांधी से भी गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये समझ गए कि अब कांग्रेस में रहकर अपना समय खराब करने से अच्छा है पार्टी का साथ ही छोड़ दिया जाए। पार्टी का साथ सिंधिया ने छोड़ा और बीजेपी में आते ही उनकी लॉटरी लग गई। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, इसके साथ ही साथ अब उड्डयन मंत्रालय उनके हाथ में दिया गया। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत खुल गई। अब क्या पायलट की भी किस्मत इसी तरह खुल जाएगी? हालांकि अगर देखा जाए तो सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पायलट समर्थकों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि सचिन पायलट के करीबी नेताओं ने भी ये सलाह दी थी कि अगर सचिन पायलट की इच्छा के मुताबिक काम नहीं होता है तो उन्हें पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय में हालात कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी सचिन पायलट को नाराज़गी दूर करने में पूरी तरह कामयाब नहीं होती हैं तो उनके हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा और सचिन पायलट जैसे युवा नेता उनके हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थिति अब दिखती नज़र आ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल माहौल अब अलग हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो फिलहाल ऐसी दिखती नज़र आ रही हैं कि सचिन पायलट ने आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर आगामी समय के अंदर बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान उन्हें ही होगा और उनके राजनीतिक करियर पर भी। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट को अभी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने ही रोक कर रखा है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने इसीलिए सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया क्योंकि सोनिया गांधी का ध्यान अभी पंजाब सरकार की तरफ लगा है। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट के सब्र का इम्तहान भी अब टूटता नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के कहने पर सचिन पायलट फिलहाल रुके हुए। लेकिन देखना ये होगा कि अब सचिन पायलट को लेकर जो बड़ा कदम उठाया जाता है ये कदम कैसा होगा और क्या वाकई में ताजपोशी यानी कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।